हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं त्रैमासिक एग्जाम के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और हर प्रश्न की आपको तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा ही देखना है। देखिए, आपको पता है कि आपको जो पेपर मिलेगा वो 75 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। तो पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये पेपर है। देखिए, पहला आपको जो पैसेज मिलेगा वो 5 अंक का रहेगा। आप देख रहे हैं सामने रेड क्रॉस का आपको पैसेज आया है और इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन सब के उत्तर आपको देखने हैं, तय करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 5 प्रश्न आप देख रहे हैं और उसके बाद फिर से दूसरा जो एक और पैसेज आपको सेक्शन ए में मिलने वाला है। सेक्शन ए आपका 10 नंबर का रहेगा, तो उसमें फिर से आपको एक और पैसेज मिला है और ये फिर से 5 अंक का प्रश्न है। ये अशोका के ऊपर है। पहला वाला जो हमारा पैसेज था वो रेड क्रॉस सोसाइटी के ऊपर था, ठीक है। इसमें भी आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनकी आपको तैयारी करना है, ठीक है। अगर वीडियो पर व्यूज़ अच्छा है तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको आज शाम को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। रात के 9 बजे लगभग में ये जो आपको बता रहा हूँ इनको मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर सेक्शन बी में आपको सबसे पहले नोट मेकिंग से सामना होगा, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं 4 अंक का है, ठीक है। ध्यान रखना 4 अंक का है, 5 का नहीं है। और इस 4 अंक के बाद आपको एक लेटर करना है या फिर आपको एक एप्लीकेशन करना है, ठीक है। जैसे आप लोग आपको एप्लीकेशन किस बात की है, फुल फी कंसेशन की है, या तो ये कर लीजिए या फिर आपको एक लेटर लिखना है फ्रेंड को, आपकी बड़ी बहन की शादी के लिए उसको इन्वाइट करना है, ठीक है। ये दोनों ही एप्लीकेशन लेटर हमारे चैनल पर मौजूद है प्लेलिस्ट में। अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। फिर आगे आप देख रहे हैं आपको एक पैराग्राफ बनाना है। ये एक चित्र दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का ये है। और इस आर्टिकल को भी हमने बच्चों को करवाया और चैनल पर अपलोड भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। ये 3 अंक का ही है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं एक पैराग्राफ आपको आर्टिकल तैयार करना है। इस बार आपको निबंध एग्जाम में नहीं है, 5 अंक के लिए आपको आर्टिकल लिखना है। मतलब अगर वो निबंध भी है वंडर ऑफ साइंस का तो वो भी आपको 5 नंबर के लिए लिखना है, 120 शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी है, कोविड-19 है, ऑनलाइन एजुकेशन है, जंक फूड है। किसी को अगर वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी याद करना है तो चैनल पर मौजूद है, ठीक है। अगर वो भी आएगा तो 5 अंक में ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ग्रामर की तरफ। देखिए, ग्रामर हम अभी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ही नोज द बॉय हु, इसमें पहले वाले में हु आएगा, ठीक है। हिज ब्रदर इज एन, इसमें एन आएगा, एन आर जे। देयर इज नॉट, इसमें एन ही आएगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ही हैज़ रिटन आएगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। मे आई टेक यूर पेन, इसमें मे आ जाएगा। और उसके बाद वी शुड फॉलो ट्रैफिक, वी देखो इसमें टू दिया हुआ है तो वी आट टू, इसमें 8 आएगा। वी आट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद डू एज डायरेक्टेड आपको दिए हुए हैं, 5 करने हैं। आपकी ग्रामर 10 नंबर की है सिर्फ इस बार। ही डिड हिज वर्क वेल, तो इसका बन जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। क्या बनेगा इसका, सभी ध्यान दें। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। चाहे तो इस वीडियो को पीछे करके एक बार और सुन लें, फिर से कह रहा हूँ, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। फिर अगला है दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसका आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप 10th के जो भी विद्यार्थी हैं या आपके मित्र कोई भी हो, अगर आप हो, तो हमारे चैनल पर हर चैप्टर के प्रश्न उत्तर अपलोड हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ बढ़िया। आप वहाँ से इंग्लिश की लगातार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। सी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको नेगेटिव करना है तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। आगे बढ़ते हैं। ही मेक्स टी, इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है तो बन जाएगा टी इज मेड बाय हिम, टी इज मेड बाय हिम। फिर अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है तो दे हैड बीन, यहाँ हेड आ जाएगा, ठीक है। हैव की जगह क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस हियर सिंस मॉर्निंग, ऐसा कैसे ही कुछ नहीं, हैव की जगह हेड करना है। फिर सेक्शन डी में आपको ऑब्जेक्टिव से पूछेंगे पहले 4, आप सभी को याद है किताब से पूछेंगे, ठीक है। वो रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, कि जो लेंचो ने पत्र भेजा उसको किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है।
विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी मंडेला ने ज्वाइन करी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, क्या मंडेला के अनुसार अपने आप मन में आता है, दिल में आता है, तो वो लव है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, फिर से आपको एक एक्सट्रैक्ट मिला है आपके चैप्टर से, उसको आपको करना है। तो ये जो पैसेज है ये आपको किताब से ही है। ठीक है। इन सारे के आंसर आपको करने, जैसे कि पहला वाला ए लेटर टू गॉड से आया है, कि कौन से लेसन से लिया गया है, तो ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। घर कहाँ स्थित था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, इसमें यह आ जाएगा। फ्रॉम द एबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली के सबसे नज़दीक कौन है, तो इंटीमेटली है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक पोएट्री का एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और ये जो आपको जो याद है, द हेमलॉक ट्री नाम से एक जो पोएम है उससे दिया हुआ है। देखिए इसमें 4 लाइन दी हुई है, तो पूछा है हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव पोएम, कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर उसके बाद वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ पर, हेमलॉक ट्री पर है। फिर अगला है पोएट्स मूड गॉट चेंज, पोएट का मूड बदल गया, कब बदल गया, जब उस पर क्या हुआ, उस पर बर्फ गिरी। ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर आपको 2-2 अंक वाले 6 प्रश्न करने रहेंगे, वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सभी को तैयार करना है। जैसे कि व्हाट डिड लेंचो ऑफर, लेंचो ने किस बात की उम्मीद करी थी। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो किस बात से क्रोधित हो गया था। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, कि मंडेला ने जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है उनको किस बात के लिए धन्यवाद दिया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार साहस का क्या मतलब है। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डर रहा था। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। ठीक है। ये आपको द एरोप्लेन, तो ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है उससे दिया हुआ है। व्हेन डिड द एन फ्रैंक राइट हर डायरी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी। फिर आपको 2 करने, अगले 2-2 नंबर के हैं, ये पोएम से पूछे हैं। ठीक है। 4 दिए, 2 करने, कोई से भी आप 2 इनमें से कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और जो प्रश्न है कि वाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, आप सबको समझ में आ रहा है। आपकी जो दूसरी बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उनसे प्रश्न है। इन सभी के आंसर मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, सभी चैप्टर्स के। ठीक है। आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए। फिर अगला है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। फिर आगे वाई हैड फाउलर वांटेड टू मीट ओसेबल। ठीक है। फिर बड़े प्रश्न आपको जो 3-3 अंक के आने वाले हैं, एक तो आपको आएगा आपके हॉर्नबिल से, एक पोएम से, और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। आप सभी देख रहे हैं कि आपको 2-2 दिए हुए हैं करने हैं। जैसे कि ये डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, कि जब लेखक ने अपना प्लेन तूफान में उड़ा दिया तब उसका अनुभव जो उसका वर्णन करना है। फिर भूख ने उसको पागल बना दिया, उस पक्षी के बारे में बात करनी है कि ऐसा क्या था कि उड़ने पर मजबूर हो गया पक्षी। फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है फायर एंड आइस का, या फिर आपको ये टाइगर इन द जू, जो एक चिड़ियाघर में एक जो टाइगर होता है उसकी थीम पर आपको 75 शब्दों में बात करना है। फिर उसके बाद जो है आपको 75 शब्दों के लिए आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसमें से आपको जो है दोनों में से एक प्रश्न करना है। जैसे कि व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी बाय डॉक्टर हैरियट, क्या ट्रीटमेंट दिया गया डॉक्टर हैरियट के द्वारा ट्रिकी को। या फिर जो है कि अनिल ने उस चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पेपर जो है ये 80 नंबर का हमने तैयार किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे तो हमें उम्मीद है कि कम से कम 80% प्रश्न इस पेपर में से आ जाएंगे। ठीक है। देखो आपको पैराग्राफ करना ही है। ठीक है। और उसके बाद लेटर या एप्लीकेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, और आपको ये ऑब्जेक्टिव्स वो पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो जो भी है सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये 2 पैसेज हमने दिए, इनको जरूर आप तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।